सर देखिए भाई बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सर हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, हम इन्हें करने जा रहे हैं। पहले हम पास पेपर्स कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे सर लाइक अपने वर्ड बुक के क्वेश्चंस के ऊपर। सर सबसे पहले लिखा हुआ आपके पास बी लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट प्रीमियर एंड स्टैंडर्ड। दी बजटेड कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून 2019 इज एज फॉलोज। यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड आपके पास 500 और 800 स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में पर यूनिट गिवन है। अब वही मेरी पुरानी वाली A2 वाली A2 की सबसे पहले कॉस्टिंग वाली बात याद रखिएगा। अगर केजीज गिवन होंगे तो आपको केजीज पर केजी की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना होगा। और सर इसी तरह लेबर का आर्ली रेट है सर आपके पास वो 30 और 25 है। फिर आपके पास डायरेक्ट आवर्स पर यूनिट है, एक यूनिट को बनाने के लिए आप 2 आवर्स यूज करते हो। तो अब देखें जरा फर्क को समझें। सर जब मैं 30 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 90, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 50। तो ये दो आंसर्स आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिर सर लिखा मैंने बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 4,80,000, 4,80,000 सर आपके पास बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं फॉर 2019 आर एलोकेटेड टू प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन 40,000 बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। 4,80,000 की सर आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड है जो कि आपके 40,000 की बजटेड टोटल लेबर आवर्स के साथ एसोसिएटेड है। तो सर अगर मैं बिल्कुल सही सही जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली अगर मैं ओ आर निकाल लूँ तो ओ आर में निकाल सकता हूँ सर 4,80,000 की सर मेरे पास कॉस्ट है। और ये जो 4,80,000 की सर मेरे पास कॉस्ट है इसको मैं डिवाइड करूंगा सर, इसको मैं डिवाइड करूंगा सर 40,000 से। सर जैसे ही मैंने इसको 40,000 से सर डिवाइड किया तो चेक कीजिए सर इसका आंसर कितना आ गया आपके पास। एनीवन? 12। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 12। तो $12 पर लेबर आर मेंशन कर लीजिए सर। सर ये आपके पास ओ आर आ गया, दिस इज बजटेड ओ आर। ये हमने सर एक बजटेड ओ आर जो है वो हमारा निकाल लिया है। अब हम इसके बाद सर क्वेश्चन को आगे कैरी करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सर लिखा हुआ है कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट। किसी दोनों के लिए आपने कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ईच ऑफ द प्रोडक्ट दोनों के लिए निकालनी है। मैं फिर दोबारा मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट। भाई जब पर यूनिट पे बात करो तो पर यूनिट की कैलकुलेशन करो। तो मैंने कहा सर दो तरह की प्रोडक्ट्स हैं सर मेरे पास। एक प्रोडक्ट है सर आपके पास प्रीमियर, दूसरी प्रोडक्ट है सर आपके पास स्टैंडर्ड। तो सर मैंने यहाँ लिखा कि एक प्रोडक्ट है आपके पास प्रीमियर, दूसरी प्रोडक्ट है सर आपके पास स्टैंडर्ड। मैंने यहाँ मेंशन कर लिया सर। सर दोनों को मैंने यहाँ लिखा। अब सर जवाब यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले प्रीमियर की बात करते हैं सर। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में देखें क्या क्या चीज़ें आने जा रही हैं। सर सबसे पहले हमें लिखना चाहिए सर इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, फिर हमें लिखना चाहिए सर डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी सर? डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू आएगी 80। स्टैंडर्ड की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? स्टैंडर्ड की वैल्यू आएगी आपके पास 50। लेबर पे आ जाते हैं सर। 3 इंटू 3 करेंगे तो सर इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? 90। यहाँ सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी सर 50। इन दोनों वैल्यूज को सर मैंने आपस में प्लस कर दिया, 80 और 90 इन सबको प्लस कर दें। आंसर चेक करें। 170। 170। और दूसरी तरफ सर 50 और 50 को प्लस करें, इसका आंसर आ गया 100। सर ये दोनों आंसर्स आ गए मेरे पास। सर यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे सर आप आगे इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अब सर फैक्ट्री ओवरहेड्स के ऊपर बात करें या ओवरहेड्स पे बात करें? बल्कि फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं लिखता यार, मैं ओवरहेड्स लिखता हूँ, ये ज़्यादा सही है। ओवरहेड्स की बात करें। अब ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात हो रही है दोस्तों। सब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि सर आपने जितने भी आवर्स हैं उनको लेबर आवर्स के हिसाब से सर मल्टीप्लाई करना है। एक के आवर्स हैं 3, एक के आवर्स हैं 2। और मेरा पर आर रेट कितना आ रहा है सर? मेरा पर आर रेट आ रहा है इसके अंदर सर 12। तो मैंने कहा सर ओ ए आर इक्वल्स टू सर मेरा 12 मल्टीप्लाई पहले करेगा 3 से, फिर सर मेरा 12 मल्टीप्लाई करेगा सर किससे? फिर मेरा मल्टीप्लाई करेगा 2 से। तो 12 थ्री का क्या आंसर आ गया आपके पास? 12 थ्री का आंसर आ गया 36। दूसरे का आंसर सर आपके पास आ गया 24। सर अब इन सबको प्लस कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और क्वेश्चन लिखा था कॉस्ट पर यूनिट, तो हमने कॉस्ट पर यूनिट ही निकाला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। सही हो गया सर। पहले वाले का आंसर दोबारा हमसे बताना, 206। और दूसरे वाले का आंसर आएगा सर $124, राइट? डन सर। सर आगे लिखा न्यूली रिक्रूटेड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सजेस्ट दैट बी लिमिटेड शुड अडॉप्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ही हैज प्रोवाइडेड एन एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स एज फॉलो। जी जी, कुछ बोल रहा है कोई? सर सॉरी जी $12 कहाँ से आया सर? बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में यही निकाला ना, $12 पर लेबर आवर। ओ यार हाँ सॉरी सर।
बजटेड OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। चलें सर आगे बढ़ते हैं। सर लिखा हुआ है न्यूली रिक्रूटेड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सजेस्ट दैट बी लिमिटेड शुड अडॉप्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ही हैज प्रोवाइडेड द एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स एज फॉलोज। सर इन्होंने कुछ एनालिसिस जो है ना वो अपने पास से इसके प्रोवाइड किए हैं। अब सर इसके एनालिसिस के अंदर सबसे पहले मटेरियल रिक्विजिशन चेक कीजिए सर, 90,000 कॉस्ट की है। नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन आपके पास 75 हैं। मशीन सेटअप आपके पास सर 2,40,000 की है। नंबर ऑफ सेटअप्स आपके पास 60,000 के हैं। इंस्पेक्शन आपके पास 160 का है सर, और उसके बाद नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस पर आवर्स आपके पास 5,000 के हैं। 2 मिनट लीजिए, मैं जरा यहाँ पे रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ। 2 मिनट लीजिए, इसको जरा पढ़िए, एनालाइज कीजिए, और फिर मैं आपसे बात करूंगा। और जो लोग रिकॉर्डिंग इसकी देख रहे हैं बेटा, वो भी 2 मिनट इसको एनालाइज कीजिएगा, और इसके एनालिसिस के बाद फिर हम इस पर कोई बात करते हैं। 2 मिनट लेके सिर्फ इन्फॉर्मेशन को ना ध्यान से पढ़िएगा। पहला पास पेपर करें, ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, अब ना आपने इसके साथ साथ ना कुछ इसमें इसका एनालिसिस किए होंगे, आपने इसको लाइक पढ़ लिया होगा। अब जरा मैं थोड़ी सी बात आपसे और करूं। फिर उसने लिखा न्यूली रिक्रूटेड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सजेस्ट दैट बी लिमिटेड शुड अडॉप्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। He has provided an analysis of fixed overheads as follows. मटेरियल रिक्विजिशन गिवन है 90,000 की, दिमाग लगाइए। मटेरियल रिक्विजिशन जो है ना, ये कॉस्ट आपको गिवन है एनुअल। सर यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? सर ये क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ था, जहाँ आपके पास कॉस्ट लिखी हुई थी ना ओवरहेड्स की, तो 4,80,000 जो आपकी ऊपर कॉस्ट गिवन थी। मैं आपको दोबारा दिखा सकता हूँ क्वेश्चन में। यहाँ देखें सर, फिक्स्ड ओवरहेड्स 4,80,000 के, वो 2019 के लिए एनुअल, 1 साल के। अब जब आप यहाँ नीचे आए और आपने आगे देखा तो ये भी आपके पास 480 है, तो सर इसका मतलब ये सब एनुअल है। आगे भी आपके पास क्वेश्चन देखें, जो आपके पास आगे एनुअल क्वांटिटी गिवन है, वो भी आपके पास फुल गिवन है एनुअल क्वांटिटी। तो सर ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि एनुअल दोनों चीज़ें गिवन है। अब मैं अगर 90,000 को डायरेक्टली, मैं आपको एरो बना के दिखाऊं, अगर मैं 90,000 को डायरेक्टली इस 75 से डिवाइड कर दूं, तो सर इवेंचुअली मुझे ये पता चल जाएगा, मुझे ये पता लग जाएगा कि सर मेरे मटेरियल रिक्विजिशंस कितने के हैं पर रिक्विजिशन। तो अगर मैं 90,000 को 75 से डिवाइड करता हूं, तो सर चेक कीजिए मेरे पास आंसर क्या आता है मटेरियल का पर रिक्विजिशन कॉस्ट। आंसर निकालिए। 1200। पहले वाले का आंसर आता है सर मेरे पास 1200। मैं ऐसा कैसे कर पाया? मैं ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि दोनों मेरे पास एनुअल गिवन है। दिमाग लगाइएगा, एनुअल गिवन है दोनों। फिर सर 240 को डिवाइड कीजिए सर 60 से। अब इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है? 240 डिवाइडेड बाई 60, 4000। सर इसका आंसर आपके पास आ जाता है सर 4000। फिर सर आगे 1,50,000 को सर 5,000 से डिवाइड कीजिए। अब इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है? 30। सर इसका आंसर आ रहा है आपके पास 30। फिर सर आगे देखें क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशंस 2 और 6 गिवन है। फिर सर उसके बाद नंबर ऑफ सेटअप्स आपके पास 2 और 3 गिवन है। फिर उसके बाद सर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स आपके पास 120 और 320 गिवन है। सर मैंने कहा अब ये जो गिवन है, अब इसमें एक जो असल सारा फलसफा है ना बेटा, वो इसके अंदर है। क्वेश्चन को पढ़ो क्या लिखा है, बजटेड यूज ऑफ कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट फॉर, आगे हमजा पढ़ो क्या, फॉर क्या, एक साल या एक महीना? मान पर बच्चे। सर ये तो पर मंथ है सर, इसका मतलब है ये पर मंथ है, ये पर यूनिट एक्टिविटी नहीं गिवन है। आपको पहले पर मंथ निकालनी पड़ जाएगी। सर पर मंथ निकालनी पड़ जाएगी का मतलब ये कि आप प्रीमियर के 2 दफा महीने में मटेरियल की रिक्विजिशन सेंड करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं सर किससे? 1200 से। सर आंसर निकालिएगा इसका। अभी नहीं निकालें, चले मैं पहले सबको यहाँ पे वैल्यूज रखता हूँ। इसको मैं 1200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। फिर सर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू चेक करते हैं सर। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे सर कितने से? 4000 से। फिर सर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप कितने से? 4000 से। फिर 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप 30 से। 320 को मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप 30 से। सर फिर से बोलिए। एनुअल क्वांटिटी को मंथली क्वांटिटी नहीं करेंगे? नहीं, जब हम मंथ का आंसर निकालेंगे, क्यों मंथ का आंसर निकालने, सुनो लॉजिकल है। हमारे पास जो यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड गिवन है वो मंथ वाले गिवन है। हम मंथ की कॉस्ट निकालेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आएगी। मेरी बात समझ में आई हमजा? हमजा हमारे पास ये जो गिवन है, ये हमारे पास मंथली क्वांटिटी गिवन है, और हमारे पास जब तक मंथली कॉस्ट नहीं आएगी तो हम उसे मंथली क्वांटिटी से कैसे डिवाइड करेंगे पर यूनिट निकालने के लिए? बात समझे? सही सर। हम डायरेक्ट इसको यूनिट से डिवाइड नहीं कर सकते ना, हमें ये नहीं पता साल की क्वांटिटी कितनी है।
हमने पर एक्टिविटी तो कॉस्ट निकाल ली, लेकिन हमें ये थोड़ी पता पर यूनिट हम कितनी एक्टिविटी करते हैं। और ये बात समझ में, हमें ये पता मंथली कितनी एक्टिविटी करते हैं, तो हमें मंथली कितना प्रोडक्शन करते हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा। बात क्लियर? यस सर। अब चलिए आगे बढ़ें सर। सर लिखा हुआ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉस्ट ड्राइवर। सर लिखेंगे आप, अ फैक्टर दैट कॉजेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, अ फैक्टर दैट causes a change in cost of an activity. A factor that causes change in the cost of an activity. पहली कहानी तो ये है। लिख लें सर इसको। स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ एबीसी। अच्छा मैं पूरा तो नहीं लिखवा रहा क्योंकि मुझे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना है। मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो सर मैं एक तरफ आपके पहले इसके एडवांटेजेस लिखवा देता हूं। सर यहाँ देखिएगा सर, एडवांटेज नंबर 1, पहला एडवांटेज क्या होता है सर? पहला एडवांटेज ये होता है कि सर ये ज़्यादा इट्स मोर एक्यूरेट। मैंने लिखा सर यहाँ आके इट्स मोर एक्यूरेट, पहला किस्सा। नंबर 2 सर ये ज़्यादा मोर एक्यूरेट मोर रियलिस्टिक, और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात सर इसकी वजह से आप कोई ना कोई आइडेंटिफाई करते हैं अपनी एक्टिविटी को। मैंने लिखा सर आप इसकी वजह से एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर वो एक्टिविटी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड होती है तो आप उस एक्टिविटी को हटा देते हैं। एक्टिविटी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड तो आप उस एक्टिविटी को सर डिसकंटिन्यू करते हैं, आप उस एक्टिविटी को खत्म करते हैं। एम आई लाइक ऑडिबल, क्लियर टू यू? एडवांटेज में एक्यूरेट, रियलिस्टिक, सही है सर। उसके बाद सर दो तो इसके एडवांटेजेस मैंने आपको दे दिए। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करता हूँ सर, तो डिसएडवांटेजेस सर इसके बड़े मासूम से हैं सर। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि सर इसमें टाइम कंजम्पशन बहुत लगती है। टाइम कंज्यूमिंग क्या है सर? टाइम कंज्यूमिंग ये कि पहले आपको अपनी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना, फिर उनकी कॉस्ट निकालना, फिर सर जो शख्स आपका ये काम करके देगा आपको, दैट गाय विल बी एक्सपेंसिव। इवन द प्रोसेस ऑफ दिस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इसमें आपको मशीन्स चाहिए होंगी, ऑटोमेशन करानी होंगी, कैपिटल सेटअप पे बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी। तो लाइक ये भी है। फिर एक प्रोफेशनल रिक्वायर्ड होगा जो हर वक्त आपको चाहिए होगा, और एक दफ़ा कोई प्रोफेशनल अगर आपके पास आ गया और उसको आपने हायर किया तो अब उसकी नीड आपको हमेशा रहेगी टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्या मेरी बात समझ में आ गई हमजा? हमजा बात क्लियर है? कॉपी कर लो बेटा। यस सर। डन। कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जोहेर कॉपी कर लिया? अलीना कॉपी कर लिया? अलीना, कशफ, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. डन। सर आगे लिखा है कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू गाइस, कॉस्ट पर यूनिट। सर कॉस्ट पर यूनिट में मैंने यहाँ लिखा सर आगे प्रीमियर, और यहाँ लिखा मैंने आगे सर स्टैंडर्ड। फिर सर मैंने यहाँ के मेंशन किया कि सर सबसे पहले आप इसके अंदर लिखेंगे आके आपके पास डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर होगा। सर हम पुराना वाला डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट कॉपी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं उसमें बिल्कुल आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं अभी पूरा लिख रहा हूँ। सर डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू आपके पास सर क्वेश्चन में जो गिवन है वो गिवन है सर 80, 50 और 90 और 50। तो सर मैंने यहाँ लिखी आगे, पहले की वैल्यू आएगी आपके पास 80, दूसरे की वैल्यू आएगी सर 50, यहाँ वैल्यू आएगी सर 90 और यहाँ वैल्यू आएगी आपके पास 50। सो द प्राइम कॉस्ट ऑफ दिस इज लाइक $170, एंड यहाँ आएगा सर आपके पास 50 एंड 50, तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी सर आपके पास $100। सर यहाँ तक वैल्यू आ गई सर। अब इसके अंदर अब आप ऐड करेंगे, ऐड करके आप इसके अंदर लिखेंगे सर ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में हमारे पास तीन तरह के ओवरहेड्स हैं। पहला है हमारे पास मशीन रिक्विजिशन, सॉरी मटेरियल रिक्विजिशंस, दूसरा है हमारे पास सर मशीन सेटअप, और तीसरी एक्टिविटी है इंस्पेक्शंस। तो सर हमारी तीसरी एक्टिविटी सर यहाँ आ गई इंस्पेक्शन। मटेरियल रिक्विजिशन की बात करें सर, अब मटेरियल रिक्विजिशन को ना सर हमें पर यूनिट में लाना है। अब जरा मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? पर यूनिट में हम ला कैसे सकते हैं? पर यूनिट में हम जब ला सकते हैं जब हम 2 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर 2400 आएगा, और उस 2400 को सर हम 500 से क्या कर देंगे, डिवाइड। हमजा मेरी बात समझ में आई? मैं फिर से लिखूँ? हमजा मैं ये कह रहा हूँ, दो एक्टिविटीज मल्टीप्लाई बाय हर एक्टिविटी की कॉस्ट 1200, उसको डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे 500, तब आपका आंसर आएगा। राइट रॉन्ग? राइट सर। अब निकालें सर पहले वाले का आंसर, 2 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 4.8। सर वेरी गुड सर, पहले वाले का आंसर आ गया सर आपके पास 4.8। अब दूसरे का आंसर निकालेंगे, तो दूसरे का आंसर निकालने के लिए 2 इंटू 4000 करेंगे तो 8000 हो जाएगा। 8000 को 500 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर बताइए।
अच्छा लाइन बाय लाइन नहीं करना। लाइन बाय लाइन मतलब? नहीं, पहले 500 वाला जो कैटेगरी ख़त्म करें, फिर 700 पे फिर आते हैं, 800 पे फिर आते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। सही है, तुम भी जैसा चाहो वैसा कर लो। आंसर बताओ इसका। 16। सेकंड वाले का आंसर 16। फिर कश्यप उसके बाद वाले का आंसर चेक कीजिए। आप सर 120 इंटू 130 करेंगे, डिवाइडेड बाय 500 कर देंगे। आंसर इज 7.2। डन है। फिर सर यहाँ आ जाते हैं, फिर सर दूसरी तरफ आते हैं, यहाँ पे आके अब इसको लिखना शुरू करते हैं सर। सबसे पहले 6 इंटू 12 कर दीजिए सर। 6 12 जा 48 आई थिंक 42 डिवाइडेड बाय सर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं सर आपके पास? 800 डिवाइड कर दीजिए। आंसर बताइए 9। सर। पहले वाले का आंसर आ गया 9। फिर सर दूसरे पे आ जाएं सर। सर लिखा हुआ है 3 इंटू 4 12। आंसर निकालिए सर। 12,000 डिवाइडेड बाय 12,000 डिवाइडेड बाय 8,000। सर इसका आंसर कितना आ गया आपके पास? फिर से बोलना हमजा। 15। नेक्स्ट आंसर चेक कीजिए सर। लास्ट वन इज 320 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 800 कर दीजिए। 12। सर लास्ट वाले का आंसर आपके पास आ गया सर यहाँ पे 12। सर इन तीनों को प्लस करना है आपने, और इन तीनों को प्लस करना है आपने, तो आपके पास सर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर इन तीनों को प्लस कर दीजिए सर, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और 136। एक का आंसर आ रहा है सर आपके पास 198, दूसरे का आंसर आपके पास आ रहा है सर 136। सर चेंज तो आ गया कुछ ना कुछ कॉस्ट में। अब इस कॉस्ट की वजह से सर फर्क कहाँ पड़ता है वो देखते हैं। जोहेल कॉपी कर लो बेटा, फिर आगे बात करें। Done, sir. डन कश्यप, बात समझ आ गई? जैनब बात समझ आ गई? अब लिखा है कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आगे लिखा है सर द सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच प्रोडक्ट इज कॉस्ट प्लस 40%। 140% आप लगाएंगे तो सर आ जाएगा आपका आंसर। तो इसका मतलब है सर मुझे पी का और मुझे एस का दोनों का आंसर चाहिए, और मैंने सर यहाँ के मेंशन किया, मेरे पास आएगा सर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सर मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का आंसर आ रहा है सर मेरे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले का 206 और 124। तो सर मैंने यहाँ के लिखा, यहाँ आएगा सर मेरे पास 206, यहाँ इसका आंसर आएगा सर मेरे पास $124। सर अब इसके अंदर सर मैं 140% अप्लाई करूँगा। तो सर मैंने कहा कि सर अगर मुझे इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है तो मैं इसकी सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। सर सेलिंग प्राइस मैं इसकी निकालूंगा 140%। सर जवाब दीजिए। 140% अप्लाई करके देखिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। So 288.4 प्रीमियर का आ रहा है। 288.4 सर ये आ गया आपका प्रीमियर का आंसर। एस का आंसर बताइए सर। 173.6। 173.6 सर आपकी इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। तो हमने डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाली सर, तो ये आ रही है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से सेलिंग प्राइस। अब लेट्स सी व्हाट इज द सेलिंग प्राइस बाय एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखते हैं ज़्यादा कौन सी हमें हमें बात समझ में आती है। सर हमने निकाला प्रीमियर और हमने यहाँ निकाला स्टैंडर्ड। सर सबसे पहले तो ये कि यहाँ के मैंने मेंशन किया इसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमजा? पहले वाले की पी की बताओ बाय ABC। 198। 198 और एस की 136। 136। सर अब इसके ऊपर भी सेम सेलिंग प्राइस यूज करेंगे सर। अब मैंने यहाँ के लिखा सर आपके पास यहाँ आ जाएगा सर अब सेलिंग प्राइस। सर जवाब दीजिए सेलिंग प्राइस में कितने परसेंट अप्लाई करूंगा सर? 140%। 198 मल्टीप्लाई बाय 140। सर आंसर निकालिएगा इसका। 277.2। सर इसका आंसर आ रहा है आपके पास 277.2। यहाँ लिखा सर मैंने 136 इंटू 140। 90.4 190.4। सर इसका आंसर आपके पास आ गया 190.4। सर ये दोनों सेलिंग प्राइस निकालिए। फर्क देखिए सर ज़रा। नहीं, ये कैसे हो सकता है?
हाँ सही है सर, सही है। सर अब मेरी बात सुने सर, यहाँ देखिए सर, एक प्रोडक्ट आप कम की बेच रहे हैं जो कि ज़्यादा की बिकनी चाहिए, और एक प्रोडक्ट आप ज़्यादा की बेच रहे हैं जो कि कम की बिकनी चाहिए, राइट हमजा? बिजनेस प्लानिंग में कितना बड़ा चेंज आ गया है ना हमजा? एक प्रोडक्ट आप महंगी बेच रहे हो, एक प्रोडक्ट आप सस्ती बेच रहे हो। दूसरी बात सुनो, जिस प्रोडक्ट की आप प्राइस बढ़ा रहे हो, अगर आप बढ़ा रहे हो, वैसे तो यहाँ देखो, आप जो प्रोडक्ट है इसका 500 बेचते हो सर, और इसका आप 800 बेचते हो सर, लेकिन अगर आप जिसकी प्राइस बढ़ाओगे, हो सकता है उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाए, ऐसा हो सकता है ना? और जिस प्रोडक्ट की आप सर प्राइस कम कर दो, हो सकता है उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाए। ये दोनों बातें हो सकती हैं, राइट रॉन्ग? राइट सर। फिर एक बात ये भी बताओ ना मुझे कि हमजा पूरे बिजनेस के ऊपर फ्लैट 40% क्यों लगाया हुआ है भाई? किसी प्रोडक्ट पे कुछ लगाओ, किसी प्रोडक्ट पे कुछ लगाओ, और किसी की परसेंटेज चेंज कर दो। क्यों सारी प्रोडक्ट को 40% के ऊपर बेचने पे तुले हुए हैं सब? ये भी तो कर सकते हैं ना कि चेंज कर दें इसको जरा, राइट रॉन्ग? चले अब मेरी बात सुनिए सर, तो फ्लैट 40% शायद सही फैसला नहीं है, अलग करना चाहिए कुछ। अब क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग द सूटेबल कैलकुलेशन, इसका आंसर बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाई दे आर डिफरेंट। मैं आपको एक बात बता रहा था लास्ट क्लास में, अगर आपको मेरी बात याद हो। सर हमें सबसे पहले तो कॉस्ट का डिफरेंस लेना होगा। कॉस्ट डिफरेंस लेना होगा सर। कॉस्ट डिफरेंस हम किस तरह लेंगे सर? कॉस्ट डिफरेंस हम लेंगे पी, और हम कॉस्ट डिफरेंस क्या लेंगे? एस। इन दोनों का सर हम डिफरेंस लेंगे। सर जरा जवाब दीजिएगा, पी और एस का डिफरेंस लेते हैं सर। पी की वैल्यू कितनी है सर? पी की वैल्यू आपके पास है पहले वाले की है सर 206, उससे पहले वाले की कितनी आ रही है? उससे पहले वाली आ रही है सर आपके पास ए बी सी के थ्रू 198, और दूसरी वाली आ रही है आपके पास 206। तो सर मैंने लिखा सर सबसे पहले तो मैं डिफरेंस लेता हूँ। डिफरेंस बताओ ना सर इसका, 198 और 206, डिफरेंस लीजिए। 12 बोले, हेलो, आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की। बेटा डिफरेंस इन कॉस्ट लो, पी का डिफरेंस इन कॉस्ट लो। पहले आपने सॉल्व किया एब्जॉर्प्शन, फिर आपने सॉल्व किया ए बी सी, दोनों की कॉस्ट का डिफरेंस लीजिए। $8 का डिफरेंस है दोनों में। सर दोनों में $8 का डिफरेंस है, और एस का डिफरेंस लो, सर उसमें $12 का डिफरेंस है। उसमें सर $12 का डिफरेंस है। तो अब अगर मैं सर इस डिफरेंस की सेलिंग प्राइस निकालूं, इस डिफरेंस पे सेलिंग प्राइस निकालूं, तो इसका मतलब है 140% निकालूंगा। सर जरा 8 का 140% निकालिए। 11.2। इसका आंसर आता है सर आपके पास 11.2। सर यहाँ गया मैं 12 का 140% निकालिए, 16.8। यही डिफरेंस आपको सर दोनों की सेलिंग प्राइस में मिलेगा, चेक कर लीजिए सर। मैंने लिखा सर सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ले लो। सर जरा दोनों की सेलिंग प्राइस का डिफरेंस लो, पहले वाले का आएगा 11.2, दूसरे वाले का आएगा 16.8, है ना? डिफरेंस लेके देख लीजिए, सेम आ रहा है? यस सर। पी में जवाब देना, पी की कॉस्ट बढ़ी है? यस सर, पी की कॉस्ट कम हुई है बल्कि। अगर हाँ, अगर जिसकी कॉस्ट कम हुई है उसकी सेलिंग प्राइस भी कम हुई होगी। जिसकी कॉस्ट बढ़ी है उसकी सेलिंग प्राइस भी क्या हो गया होगा? बढ़ गई होगी, राइट रॉन्ग? यस सर। ये है सर आपकी सूटेबल कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन करके आप लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हैज इंक्रीज, सो द सेलिंग प्राइस हैज इंक्रीज एज वेल, whereas when the cost has decreased the selling price of the product decreases as well। क्या बात समझ में आ गई सबको? यस सर। सही है। अलीना, कशफ, मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक हो गया सर। अब मैं आपको ना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि अभी इसको कराने का फायदा नहीं, हाफ क्वेश्चन होगा, बात पूरी होगी नहीं। तो सर आज की क्लास हमने इफेक्टिवली ले ली, छुट्टी वुट्टी नहीं हुई कोई, हमने बिला वजह छुट्टी नहीं की। आपको जितना काम सर उसामा भाई करा रहे हैं आप उसे कंटिन्यू करेंगे। मैं सर उसामा को अभी भी बोलूँगा वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको, या एनपीओ के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। सो मेक श्योर कीजिएगा इन सब चीज़ों को सर कवर करते रहिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।